बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज संडे के दिन वी ऑल नो दैट कि हुकूमत की जानिब से DGI SPR की जानिब से एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग रखी गई थी मौजूदा सर्कमस्टांसिस के ऊपर, मौजूदा हालात वाक़यात के ऊपर, कि कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कशीदगी बढ़ रही है। जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो मामला था उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखी जानी थी सियासतदानों के सामने। इट वॉज़ काइंड ऑफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। तो ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इसका हिस्सा बनने जा रही थी, और ये अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये ब्रीफिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने तो कैटेगोरिकली इसका बायकॉट कर दिया, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ शायद वो स्टांस नहीं ले सकी जो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने क्लियर कट स्टांस लिया है, कोई लगी लिपटी नहीं रखी। मैं सीधा आपको पैगाम पढ़ के सुना देता हूँ उनका। अलीमा खानम लिखती हैं, क्वाइट सिंपल, रिलीज इमरान खान फ्रॉम इल्लीगल इम्प्रिजनमेंट। People voted for Imran Khan, therefore he is the only one they will trust which decision concerning the security of Pakistan. How can a government with only 17 seats expect people to stand behind it to decide their fate? ठीक है, फेयर इनफ। वो कहती हैं कि जिसको इमरान खान वाहिद कौम लीडर है जिसको कौम ने वोट दिया हुआ है 8 फरवरी को, वो उसके पीछे खड़े होंगे। जिसको आपने इलीगल कैद में रखा हुआ है उसको रिहा करें। और ये कैसे मुमकिन है कि 17 सीटों वाली जो मौजूदा हुकूमत है, लोग इनके हाथों में अपनी तकदीर दे दें, इनके अपने किस्मत के फैसले इनके हाथों में दे दें कि नेशनल सिक्योरिटी या कोई भी मैटर हो तो ये डिसाइड करें सारा मामला। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, क्लियर कट लाइन नहीं ले सके जिस कदर क्लियर कट लाइन अलीमा खान ने ली है। और ये इस खानदान का वतीरा है, ये इस खानदान की खूबी है। इमरान खान साहब की फमशीरा हो जाए, इमरान खान साहब हो जाए, कि भाईजान उनकी जो लाइन लेंथ होती है ना वो बड़ी क्लियर होती है। दे जस्ट से व्हाट दे वांट टू से, कोई लगी लिपटी नहीं करते। सीधी भी, जितनी भी आग लगे, जितनी भी गोली लगे किसी को, जितना भी वो सख्त लगे किसी को, जितना भी मायूब लगे किसी को, जो उन्होंने कहना है वो सीधा टक करके स्ट्रेट अप कह देते हैं। यही इमरान खान साहब का मामला था, और यही अलीमा खानम साहब और बाकी जो फैमिली है, हसान न्याजी हो जाए, यही फैमिली जो है इमरान खान साहब की बहुत क्लैरिटी के साथ बात करती है। एनीवेज, मेन टॉपिक की जानिब आते हैं। मेन टॉपिक जनाबे वाला, 24 नवंबर को क्या हुआ, उससे पहले अक्टूबर को क्या हुआ, उससे पहले एक एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी टूटी थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर भी बड़ी भगदड़ मची थी, मार धाड़ हुई थी लाहौर के अंदर भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ डन इट मल्टीपल टाइम्स। जब जब कोई कॉल आई है तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर से, उनका नज़रियाती वर्कर, उनका पॉलिटिशियन किसी हद तक खड़ा रहा। वर्कर तो बिल्कुल ही खड़ा रहा। पॉलिटिशियन या उनके जो MP MNA के उम्मीदवार हैं वो खड़े रहे ना खड़े रहे, वो इररेलेवेंट है एट दिस मोमेंट, बिकॉज ये रिश्ता ही, ये पॉलिटिकल कैंपेन ही, ये पॉलिटिकल जिद्दोजहद ही इमरान खान साहब और वर्कर की है। बीच में ये सारे फारिग हैं। कैसे फारिग है मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, मेरे नज़दीक उनकी कोई सियासी जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने अहम मनसब पर फायज होते थे। लेकिन दूसरी जानिब अब देखते हैं तो बैरिस्टर गौहर की क्या सियासी जिद्दोजहद है। ये हादसाती किस्म के लीडरान हैं, सारे ही हादसाती लीडरान हैं। जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ को लीड करते हुए, सब हादसाती हैं। इमरान खान साहब जेल में चले गए और उसके बाद ये सब लोग लीडरान बन के बैठ गए। अब इन लीडरान को ये मैंडेट किए नेशनल असेंबलीज में जो पहुंचे हुए, चले सलमान अकरम राजा तो नहीं पहुंचे, दो आई स्टिल कोट दैट, आई स्टिल से दैट एंड आई स्टिल मीन दैट कि सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी साहब का लाहौर में मुकाबला था। मैं उस हल्के का रिहायशी हूँ, पहले रिहायशी था। वो मुमकिन नहीं है कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती और वहाँ से ओन चौधरी साहब जीत जाते। सो ये एक क्लियर कट ऊपर नीचे का मामला है कि वहाँ से सलमान अकरम राजा साहब को हराया गया। आगे बढ़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब असेंबली के अंदर तो नहीं है, लेकिन लाखों वोट ज़रूर लिए उन्होंने। लेकिन वो उस सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं कि जिनके 100 के करीब MNAs हैं, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, जिनके 125 के करीब MPs पंजाब असेंबली के अंदर हैं, जिनकी पूरे पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और जिनके करोड़ों रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनका डेटा मौजूद है। तो सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब की जमात के एक बहुत बड़े मनसब पर फायज हैं दिस मोमेंट। आए दिन तनकीद होती रहती है, आपस में कोई झड़पें होती रहती हैं, वकला की कोई झड़पें होती रहती है, तहरीक इंसाफ के लोगों की इंटरनल मैटर्स हैं, हम उसके ऊपर कमेंट्री करते रहते हैं, आपको बाखबर रखते रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मौजूदा लीडरशिप से सिर्फ एक डिमांड करता है, और वो डिमांड है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई लाया अमल दिया जाए। इमरान खान साहब की आवाज़ बाहर आए, या इमरान खान साहब का मेन मुलाकात जो है फैमिली की, या मेन मुलाकात पॉलिटिकल, वो हुए हुए 40 से ज़्यादा दिन हो गए। उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, बाय प्लान किया जा रहा है, बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप सिर्फ खामोशी से
मुंह देख रही है। आज सलमान बिन राजा साहब जो 7-8 दिनों के दौरे के बाद इंटरनेशनली हार्वर्ड में गए हुए थे, अमेरिका, कनाडा गए हुए थे, बरतानिया गए हुए थे, उसके बाद वो आज वतन वापस पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। आज वो एक ट्विटर स्पेस के ऊपर, एक्स स्पेस के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे और वो गुफ्तगू कुछ सुनने का मुझे भी मौका मिला है। और क्रक्स ये है, बॉटम लाइन ये है कि सलमान अकरम राजा साहब दे हत्थ जे खलोते, उन्होंने हथ चुक दिते जे कि इमरान खान की रिहाई वास्ते भाईजान सलमान अकरम राजा साहब कुछ नहीं जे कर सकते। इतना सिंपल है, इसको ऐसे ही रखिए। ये सिर्फ उनके 2 क्लिप्स हैं, वो आप सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि अपना फॉल्ट आप किसी के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। जरा ये सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनिएगा एक स्पेस के अंदर कि हम कैसे उस मकाम तक पहुंचे जब वाकयातन लोग एहतजाज करें और एहतजाज का क्या तरीका उनको दें। शायद बाहर निकालना, सड़कों पर लाना सरेदस्त मुमकिन नहीं, तो अपने घरों में वो एहतजाज की कोई शक्ल बनाएं, शटर डाउन करें, झंडे लहराएं, कुछ करें कि एहतजाज की शक्ल नजर आती रहे। ये कह देना कि लाखों लोग, करोड़ों लोग तैयार हैं आने को, बस कॉल दीजिए, कॉल मैं कल दे दूंगा और आप देख लेंगे कि कितने लोग आते हैं, मुझे इस बारे में कोई भाव नहीं है। हम खड़े होकर एक कॉल दे देते हैं और मैं जाके खड़ा भी हो जाऊंगा किसी मकाम पे, मीनारे पाकिस्तान पे, और आपको नजर आ जाएगा कि उस दिन क्या होता है। 24 नवंबर को मैं मौजूद था लाहौर शहर की सड़कों पे, मैं ढूंढता रहा, जो लोगों ने कहा था हम फला जगह आएंगे, फला जगह आएंगे, फला जगह आएंगे, ये पॉइंट होगा और इधर से एक काफिला यहाँ निकलेगा, पुलिस को वहां एंगेज करेगा और इधर से हम चकमा देकर बैरियर को तोड़ते हुए निकल आएंगे। ऐसा कुछ भी उस दिन नहीं हुआ। इसलिए हम एक ये क्लिप है, अब जरा इसको ज़हन में रखिएगा, फिर मैं आपको उसका बैकग्राउंड भी बताता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों का कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इस एक दिन की भी जिसकी बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, इस दिन की भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की तंजीम ने कोई पहले प्लानिंग कर रखी थी कि जी टोलियों की शक्लों में निकलेंगे, फलां जगह ट्रांसपोर्टेशन होगी, फलां जगह ट्रांसपोर्टेशन होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लोग ढूंढते रहे, जिस तरह कहा जाता है, मतलब कोट किया जाता है कि जी लाखों करोड़ों लोग निकल आएंगे, लाहौर के लोग उस तरह नहीं निकले थे। ये फैक्ट है, सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, यहाँ तक मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। अब अगली कहानी पे आ जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने कितने लोगों को शो कॉज नोटिस दिए कि जो टिकट होल्डर थे, जो MP MNA थे पंजाब से, जो नहीं निकल सके थे, कितने तुसी फारग किया या कितने साइड तक किया। आपके बकौल तो जो कैंपेन चलाई गई थी, इट वाज फाइनल कॉल, द लास्ट कॉल। क्या किया आपने उन लोगों के साथ? आप जनरल सेक्रेटरी थे जमात के, आप कोई एक्शन ले सकते थे ना, आप कम से कम शो कॉज नोटिस दे सकते थे। आपने जमात को, अपने लीडरान को, जिन्होंने लीड करना था, जिन्होंने हर हल्के से लोगों को लेकर निकलना था, आपने उनको क्लीन चिट दे दी। आपने उनके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। सलमान अकरम राजा साहब ने लाखों के तादाद में जो खैबर पख्तूनख्वा से वर्कर निकले, जो पंजाब से चले, मैं कहता हूं दर्जनों में निकले, ना सी सैकड़ों में, हजारों में, यार दर्जनों में निकले, आपने उनके ऊपर तनकीद के नश्तर सीधे सीधे बरसा दिए और तमाम MP के MNA को, तमाम टिकट होल्डर्स को सलमान अकरम राजा ने क्लीन चिट दे दी कि भाई तुम सबके सब ठीक थे, वर्कर नहीं निकले, सारा कुछ वर्कर थे पा दो। जो अपना फेलियर है, जो इन दस्तयाब लीडरशिप का फेलियर है, जहां पर ये कुछ परफॉर्म नहीं कर सके इमरान खान की रिहाई के लिए, मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करने के लिए, वहां पर इन्होंने वर्कर के ऊपर, ये बहुत आसान होता है अपना फेलियर किसी के पेटे डाल देना, और ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर बहुत आसान है कि जब भी कोई फेलियर होता है कहते हैं जी फलां की वजह से हो गया, फलां की वजह से हो गया। सो ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक वकील होते हुए, अपने आप से वजन मलबा शिफ्ट करते हुए कहीं सारे का सारा मलबा फेंक दिया वर्कर के ऊपर, कह दिया वर्कर नहीं निकला, मैं कल कॉल दे देता हूँ, मैं देख लूंगा, वर्कर फिर नहीं निकलेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा से वर्कर निकले, जो हजारों की तादाद में निकले, जो दर्जनों शहीद हुए, जिसकी आपको और आपकी पूरी जमात शोर मचाती रही, जो सैकड़ों हजारों यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई, वो कौन लोग थे सलमान अकरम राजा साहब? क्या वो वर्कर नहीं थे? मुझे लीडरान तो बहुत कम नजर आए, मैं तो इस्लामाबाद कवर कर रहा था, लीडरान तो नहीं थे यहाँ पे, वर्कर ही थे। लीडरान तो दुम दबा के भागे थे, निकले नहीं थे पहले, और जो 2-4 को जबरदस्ती वर्कर्स ने आगे लगाकर निकाल लिया था, वो फिर भागे थे यहाँ से। एक और चीज़ नाज़रीन आपके गोश गुजार कर दूँ, इस 24 नवंबर के एहतजाज के लिए एक अच्छी खासी बहुत बड़े लीडर की बहस हुई थी अपनी पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर। वो अपना वीडियो बयान नहीं रिकॉर्ड करवा रहे थे लोगों को निकालने के लिए। वो कहते थे कि गैर कानूनी है, डी चौक जो है ये रेड जोन है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, मैं कैसे कह दूं कि आप कानून तोड़कर उस रेड जोन में जाइए, और वो हमारे कानून है, छड्डो में ना नहीं लेंदा। लोग बातें करते हैं उसमें आकर। लीडर का काम क्या है? आपको मनसब किस पे बिठाया है अवाम ने? अल्लाह की ज़ात ने आपको कितनी इज्जत दी है, अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपको सर पे उठा के रखा हुआ है। आप बेहतरीन वकील होगे, आप बेहतरीन
होंगे उस अपनी फील्ड के अंदर, आप बेहतरीन वकील होंगे, कोई इशू नहीं इसके अंदर, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। आप हो जाए, गौहर साहब भी शायद बेहतरीन वकील होंगे, तो मैंने तो कोई बहुत बड़ा केस नहीं देखा कभी जो बेस्ट गौर करते हो, लेकिन ऑब्वियसली बैरिस्टर साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे वकील होंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक वकील अच्छा सियासतदान भी हो। सियासतदान लीडर पैदा होते हैं, अल्लाह पाक ने ये इस्तकामत, ये जुर्रत इमरान खान जैसी हर बंदे को नहीं दी हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बदकिस्मती है कि एक तरफ उनके पास इमरान खान है और एक तरफ उनके पास ये सारे हैं। मतलब दिस ना, मेरा हाथ भी थल्ले टुर गया, कैमरे च नहीं आ रहा, दिस इस तो भी थल्ले कर लो बेशक। दिस इज द कंपैरिजन। इमरान खान जैसा बोल्ड, कमिटेड, लीड करने वाला, विजनरी आदमी दूजे पासे है पानी पाई रहे सारे, जो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, खुद से नहीं निकलते, खुद से कभी गिरफ्तारियां नहीं देते, और एंड पे आके कह रहे हैं कि लोग नहीं निकले यार, हम कैसे कॉल दे दें इमरान खान की रिहाई के लिए। सो बेसिकली इमरान खान की रिहाई का मौजूदा लीडरशिप के पास कोई वे आउट नहीं है। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी, दे डोंट हैव एनी प्लान एट ऑल। गल्ला नहीं जिनियां मर्जी करवा लो। हालांकि लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होप पैदा करना होता है। लीडर का काम होता है वो उम्मीद की शमा जलाए रखना, अपने कारकुन को मुत्तहिद रखना, उनको रास्ता दिखाते रहना कि परेशान नहीं होना, मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा, कट जाएगा। लीडर का वक्त काम होता है रास्ता निकालना, जनरेट करना, ऑप्शंस पैदा करना। इनमें से सबसे पहले ये दस्तयाब लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मुत्तहिद नहीं रख सके, लड़ मर रहे हैं वर्कर। पंजाब के ऊपर इल्जाम लगता है, वो केपी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम करप्ट हो, तुम कॉम्प्रोमाइज हो, तुम कॉम्प्रोमाइज हो। पूरी पार्टी का बड़ा गर्क करता है इन लोगों ने। पूरी पार्टी इस टाइम के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज का लेबल लगा रही है। आगे चलें, किसी किस्म की मोटिवेशन वर्कर को, पंजाब के वर्कर को कोई मोटिवेशन, सलमान खान राजा साहब तो पंजाब में रहते हैं ना, वहीं पर लाहौर में ज़्यादा रिजाइड करते हैं, कोई जलसा जुलूस, कोई बड़ी तहरीक, कोई मोटिवेशन दे सके? आप नहीं दे सके। पंजाब से निकल आए आप, जो लोग काम कर भी रहे होते हैं, एक दूसरे की तहरीक इंसाफ खुद ही टांगे खींच रही होती है। सो बेसिकली ये उस स्टैचर, आई एम सॉरी, बेसिकली इनके ऊपर जितना वजन डाल दिया गया इस लीडरशिप के ऊपर, ये इस काबिल ही नहीं थे। इमरान खान की जिद्दोजहद, इमरान खान की जंग बहुत बड़ी थी इससे। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही बोल्ड किस्म के लोग हैं, या वो लोग हैं कि जो आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हुए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुर्बानियाँ दे सकते हैं, गिरफ्तारियाँ दे सकते हैं, जेलें काट सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर के ऊपर। सलमान खान राजा साहब आगे फर्दर ये भी फरमाते हैं, ये बात भी ठीक है, उनकी बातें उनकी ठीक हैं, वे आउट क्या है, उसको बदलना कैसे है, दैट इज योर जॉब, योर लीडर। आगे चल के वो एक और क्लिप के अंदर ये भी फरमा रहे हैं कि जनाब करोड़ों लोग वोट देते हैं, मारे खाने वाले चंद कारकुन होते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब, आप फिर वोट देने वालों में से हुए। बैरिस्टर गौहर साहब, आप सिर्फ वोट देने वालों में से हुए। वोट देने वाला मारे खाने वाले को लीड कैसे कर रहा है? या वो बंदा जिसने सिर्फ वोट डालना है, घर में चले जाना है वापस, वो उन लोगों को कैसे लीड कर सकता है कि जिन्होंने शहादतें दी, जिनको गोलियां लगी, जिन्होंने जेलें काटी, सालों जेलें काटी, जो हर जगह पर डंडे खाते रहे, जो पैदल चल चल के इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे जुलूसों में पहुंचते रहे, आप उनको कैसे लीड कर सकते हैं? आई थिंक उनको लीड करना चाहिए, आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आपने तो घर बैठ के वोट डालना है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।